हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सुंदरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जिसका पहला अक्षर क्या से शुरू होता है, और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जिसके मध्य में बीच में आपके वाट, वाई, व्हेन, वेयर और हु ये आते हैं, तो इसे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बता पाया था, तो आपको आज अच्छे तरीके से डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन के विषय में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है, जिसमें पहला अक्षर क्या होगा, क्या से प्रारंभ होगा। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या वह चाय पीता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन में पहला अक्षर किससे होना चाहिए था, क्या से होना चाहिए। तो इसमें पहला अक्षर हमारा क्या है, क्या से आया है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस कहलाएगा, यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाएगा। पहला अक्षर क्या से प्रारंभ हुआ है, तो हम इस सूत्र के रूल के माध्यम से इसे समझेंगे कि अगर पहला अक्षर क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एच वी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू और डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपको बताया गया है कि डू कहाँ लगता है, डच कहाँ लगता है। आपको निगेटिव सेंटेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको उसमें बताया हूँ कि डू कहाँ लगता है और डच कहाँ लगता है। डू आपका जहाँ सिंगुलर प्लूरल सब नंबर रहेंगे, जहाँ इसका मतलब कि आई वी यू दे जहाँ रहेंगे वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। और जहाँ ही सी इट वह नाम रहेंगे वहाँ हम इस डच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या आया, इसका मतलब आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो वह चाय पीता है, तो क्या, इसका मतलब हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वह हमारा है, वह कौन सा है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो डज ही ड्रिंक टी। हमारा रूल क्या कहता है, पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, डज ही ड्रिंक टी। नेक्स्ट आप लोग समझिए, क्या तुम घर में सोते हो। तो तुम आपका कौन सा है, प्लूरल नंबर है, इसका मतलब बहुवचन करता है। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, डू का। डू यू स्लीप इन द होम। अब हम लोग डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में क्या आता है, बीच में, मतलब मध्य में आपका क्या आएगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। अगर मध्य में आते हैं तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप की अंग्रेजी जो बीच में आएंगे उनकी सबसे पहले इस अंग्रेजी हम लिखेंगे। जैसे वह कहाँ रहता है, तो देखो बीच में हमारा क्या है, प्रश्नवाचक आ गया कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी वर। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। तो हमारा ये क्या है, एक वचन करता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डज। तो आपका ये हो जाएगा वेयर। उसके बाद आपका एक वचन करता है, एक वचन करता, इसका मतलब हम यहाँ डज का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वेयर डज ही लिव। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। हम क्यों अपने घर जाते हैं। आप अब अच्छे तरीके से देखो, ये क्या है, हमारा कौन सा करता है, बहुवचन करता है। बहुवचन करता में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, डू। तो बीच में हमारा देखो प्रश्नवाचक आ गया क्यों, तो क्योंकि इस अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद हमारा कौन सा करता है, बहुवचन करता है, तो क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसा कि आप इसमें रूल में बताया गया है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अवर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये जो अपने है, अपनी, ये अवर और अपने ये क्या है, इसको ये समझ में नहीं आएगा कि अपना आया तो अवर यहाँ क्यों लग गया। इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि अवर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपना अगर आए, अगर तो हम कैसे करेंगे। तो यदि वाक्य में अपना आए, तो यदि वाक्य में अपना शब्द जहाँ आए, इस तरीके के शब्द जहाँ आएंगे वहाँ हम कैसे, किस तरीके से उसका ट्रांसलेट करेंगे।
तो वी, अगर वी है, वी के साथ अपना आता है तो हम क्या करेंगे, अवर लगाएंगे। आई के साथ अपना आएगा तो माई, यू के साथ अपना आएगा तो योर, दे के साथ अपना आएगा तो देयर, ही के साथ अपना आएगा तो हिज, सी के साथ अपना आएगा तो हर। आपको मैं ये देखो ट्रांसलेशन के माध्यम से बताया हूँ। राम अपने घर जाता है, तो राम क्या है, राम एक नाम है, राम एक नाम है, हमारा एक वचन करता है, तो एक वचन करता है ये ही और राम, नाम और ही जहाँ रहेंगे वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। तो राम अपने घर जाता है, राम गोज टू हिज, देखो यहाँ अपने के लिए क्या लगाया गया है, हिज लगाया गया है। तो राम गोज टू हिज होम। इसी प्रकार एक नेक्स्ट ट्रांसलेशन को देखते हैं। मैं अपने विद्यालय जाता हूँ, तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, आई के साथ अपना के लिए माई लगेगा, तो आई गो टू, अपने के लिए क्या लगा हुआ है, माई, आई गो टू माई स्कूल। इसी प्रकार एक ट्रांसलेशन को और देखते हैं। वे अपने गांव जाते हैं, वे अपने गांव जाते हैं, तो ट्रांसलेशन हम लोग क्या करेंगे, दे गो टू, और अपना के लिए क्या लगेगा, दे के देयर, दे गो टू देयर विलेज। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हम अपने विद्यालय जाते हैं, हम अपने विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ अपना, यहाँ भी अपना आया, तो वी गो टू आवर स्कूल। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये अपना अगर आएगा तो हम किस तरीके से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपको अपना का जो यूज कहाँ किया जाता है, अपना का यूज अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब एक आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, नेगेटिव भी है, तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आपको रूल के माध्यम से समझाते हैं। अगर ये डू डच का मतलब अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है कि ये यस नो टाइप है, ये यस नो टाइप है, और ये आपका WH है तो WS टाइप है, इसमें बीच में आएगा आपका प्रश्नवाचक। तो यहाँ अगर इस तरीके से आते हैं तो हम डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। क्या वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो इसलिए इसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहा जाता है। तो हम इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डज ही, उसके बाद नॉट गो टू होम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहीं भी इस तरीके से सेंटेंस आता है तो आप इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं आपको जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। अब मैं आपको अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, टेंस का मतलब होता है काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी होता है वर्तमान अपूर्ण काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी के वाक्य के अंत में आप 12 टेंस पढ़ेंगे आपको, तो 12 टेंस में आपको क्या, हिंदी के वाक्य के अंत में ही आपको जिसने भी पहचान होंगे आपको वही मिलेंगे। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HV। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। इसमें फॉर्म कौन सा लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING लगता है। इज
अब इसमें इज एम आर आया हुआ है, इज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। इज का प्रयोग जहाँ एक वचन करता ही सी इट वह नाम रहेंगे। एम का प्रयोग जहाँ आई रहेगा। आर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ वी यू दे। तो अगर आर का प्रयोग हम वही करेंगे जहाँ वी यू दे रहेंगे। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस तो आपको पता होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। अब इसको हम रूल के माध्यम से समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वी वन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आप सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आएगी ये सब्जेक्ट सर, इसके पहले तो आप बताए थे कि सब्जेक्ट में एक वचन करता बहुवचन करता, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख दिए हैं। तो सब्जेक्ट आपको ऊपर अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ही सी इट वह नाम आपका क्या है, एक वचन करता है। और आई के साथ आप एम लगाएंगे, आप वी यू दे के साथ आप आर लगाएंगे। तो आपको सब्जेक्ट का मतलब है कि एक वचन करता बहुवचन करता, इसमें दोनों है। अगर एक वचन करता रहेगा या बहुवचन करता रहेगा तो आपको इसके माध्यम से आपको ट्रांसलेशन करना है। तो मैं नदी में तैर रहा हूँ, मैं नदी में तैर रहा हूँ। तो पहले देखिए हम लोग पहचान देखेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। तो मैं नदी में तैर रहा हूँ तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। तो आई आपका, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आई एम आई के साथ क्या लगाना है आपको, आई के साथ एम लगाना है। आई के साथ एम हो गया। उसके बाद वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है। तो आप तैर रहा है, नदी में तैर रहा है। तो स्विमिंग माने तैरना। इन द रिवर वह नदी में तैर रहा है, मैं नदी में तैर रहा हूँ। इसका आपका अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई एम स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन में वह पढ़ रहा है। तो वह पढ़ रहा है तो आपका, मैं पहले ही बताया हूँ कि आप कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले आपको यह देखना होगा कि आपका टेंस कौन सा है। पहचान के द्वारा उसे पहचानेंगे कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस की परफेक्ट है। तो आप पहचानेंगे तो आपको मिल रहा है कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है, एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ आप क्या लगाएंगे, अगर ही है तो ही के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ही के साथ आप क्या लगाएंगे, ही के साथ आप इज लगाएंगे। तो वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग। हम सो रहे हैं तो आपका हम क्या है, बहुवचन करता है, उसके बाद रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वी के साथ आपका क्या लगेगा, वी के साथ आपका क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हम सो रहे हैं तो इसका हो जाएगा वी आर स्लीपिंग। इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का मतलब तो आपको बताया, समझ में ही आ गया होगा कि सब्जेक्ट में आपकी एक वचन करता बहुवचन करता दोनों आते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में पहला एग्जाम्पल है वह नहीं पढ़ रहा है। तो वह नहीं पढ़ रहा है तो आप इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में आपको नहीं आया है, नहीं आ गया तो नहीं, इसका मतलब है कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस तो ये है, लेकिन ये कौन सा टेंस है, ये इसको हम पहचान के माध्यम से देखेंगे। तो ये आपका कौन सा टेंस है, रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि आपका एक वचन कर्ता में है कि बहुवचन कर्ता में। तो आप वह देख रहे हैं, वह का मतलब होता है ही, इसका मतलब है कि ये आपका एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर में है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, ही के साथ आपका लगता है इज का यूज करते हैं। तो ही इज नॉट पढ़ रहा है तो READ रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ING। रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। इस तरीके से आपका ये इज नॉट लगा के हम ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम घर नहीं जाते हैं। तो हम घर नहीं जाते हैं तो इसमें भी नहीं आ गया, इसका मतलब ये भी निगेटिव सेंटेंस है। वी आपका बहुवचन करता है और जाते हैं आपका जाते हैं लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो यहाँ जाते हैं नहीं होगा, यहाँ आपका क्या रहे,
रहे हैं, हम घर नहीं जा रहे हैं। तो आपका यहाँ हो जाएगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको टेंस पहचान, जब आप टेंस अच्छे तरीके से पहचान लोगे तभी आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन कर पाओगे। अगर यदि आप टेंस नहीं पहचान पाओगे तो आप ट्रांसलेशन गलत करेंगे। तो आप हम घर नहीं जा रहे हैं तो आपका ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका ये हम बहुवचन करता है तो यहाँ वी के साथ आर लगेगा, वी आर गो के साथ आईएनजी गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू होम। तो यहाँ आपका हो जाएगा वी आर नॉट गोइंग टू होम। नॉट लगाना जरूरी है, अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि यस नो टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पहला सेंटेंस आपका क्या से शुरू होगा, और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में आपका जो सेंटेंस होगा उसमें प्रश्नवाचक आपके मध्य में बीच में आएंगे। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन का। यस नो टाइप क्वेश्चन में आपको पहले बता दिया गया है कि इसका पहला जो वाक्य होगा, जो शब्द होगा उसका क्या से प्रारंभ होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या वह पढ़ रहा है। क्या वह पढ़ रहा है। तो क्या वह पढ़ रहा है, तो ये इसका आपका पहले क्या आ गया, इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो इसका ट्रांसलेशन हम किस तरीके से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क आपको लगाने हैं। तो आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको टेंस पहचानना अच्छे तरीके से सीख लीजिए, नहीं तो आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत परेशानी होगी। तो यहाँ आपको फिर से पुनः बताना चाहूँगा कि रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हम तुरंत यहाँ से पहचान चेक करने के बाद तुरंत हमको कहाँ जाना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट आपका एक वचन में है कि बहुवचन में है। एक वचन करता है तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन करता है आपका ही है तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ क्या है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होगा, तो आपका हो जाएगा इज के बाद ही, इज ही और रीडिंग, इज ही रीडिंग। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या हम बाजार जा रहे हैं? क्या हम बाजार जा रहे हैं? तो आप देखेंगे कि हम कौन सा है? बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता के साथ वी के साथ आप क्या लगाते हो? आर लगाएंगे। तो डब्ल्यू एस यस नो टाइप क्वेश्चन में आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा आर वी गोइंग टू मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल आपका क्या है? डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन आपको बताया गया है कि इसमें मध्य में बीच में आते हैं। इसमें कहाँ आते हैं? बीच में आपके आते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो बीच में आते हैं वो हमारा कौन सा क्वेश्चन कहलाता है? डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन कहलाता है। जब डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन की अंग्रेजी लिखते हैं। जो हमारे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का आते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उनकी सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार एक वचन करता है या बहुवचन करता है, कर्ता के अनुसार हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन मार्क लगाए आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम चेक देखते हैं। वह क्यों किताब पढ़ रहा है? तो वह क्यों किताब पढ़ रहा है, तो बीच में देखिए मध्य में बीच में आपका क्यों आ गया। तो सबसे पहले आप वह क्यों किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे वाई के बाद देखेंगे एक वचन करता है या बहुवचन करता है, एक वचन करता है तो हम यहाँ
ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो वाई इज ही किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या मानता है, रीड। रीड के साथ ING, रीडिंग बुक। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। वाई इज ही रीडिंग बुक। नेक्स्ट एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हम घर कब जा रहे हैं, हम घर कब जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो बीच में क्या आया, प्रश्नवाचक कब। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, कब की अंग्रेजी व्हेन। व्हेन माने कब। तो व्हेन के बाद उसके बाद देखेंगे कि हमारा एक वचन करता है, एक बहुवचन करता है। तो वी हमारा क्या है, हम हमारा वी हमारा बहुवचन करता है। तो हम यहाँ किसका हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, व्हेन आर वी गोइंग टू होम। इसी प्रकार हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आता है तो आप किस तरीके से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं। क्या वह बाजार नहीं जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या भी है नहीं भी है, तो आपका इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वचन करता है, देखो एक वचन करता है हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे यहाँ, इज। इज ही सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना पड़ता है। तो इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो हम लोगों को वीडियो बनाने में, अच्छे तरीके से पढ़ाने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा भूमिका होगी। थैंक यू, धन्यवाद।